तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में, यानी कि लेक्चर। ठीक है, अब आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। इसमें क्या है कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम जो भी पढ़े थे, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में जो पढ़े थे, उसके ऊपर आज हमें करना है क्वेश्चंस। क्या करना है? क्वेश्चंस। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है Preeti reached the metro station and found the accelerator was not working. ठीक, अब क्या हुआ कि कोई प्रीति नाम की लड़की थी, वो कहाँ गई? मेट्रो स्टेशन गई। ठीक है, अब मेट्रो स्टेशन जब गई वो, तो उसने देखा कि जो एक्सीलरेटर है, एक्सीलरेटर क्या होता है कि जिस तरह से हम लिफ्ट में चढ़ते हैं, तो उसी तरह से एक्सीलरेटर बना रहता है। वो एक तरह का लिफ्ट ही है, लेकिन उस सीढ़ी की तरह बना रहता है। जैसे हमारा सीढ़ी होता है ना, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, उसी तरह एक्सीलरेटर बना रहता है। उसने देखा कि एक्सीलरेटर जो है, मान लीजिए कि इस फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना उसे, तो वो बंद है। अब क्या है कि वो सीढ़ी की तरह ही है, तो चल के भी जा सकती है। अब कह रहा है सी वॉक्ड अप स्टेशनरी एक्सीलरेटर इन टाइम t1। अब क्या हुआ कि अब ये एक्सीलरेटर काम नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। अब इसमें सीढ़ी की तरह बना हुआ रहता है एक्सीलरेटर में। अब ये क्या करे कि पैदल 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 चल के ऊपर पहुंच गई। अब जब ऊपर पहुंची तो उसको टाइम लगा t1। क्या हुआ कि जब एक्सेलरेटर चल नहीं रहा था, खुद से चल के गई, तो उसको टाइम लगा t1। आगे कह रहा है कि ऑन द अदर डेज, अब क्या है कि फिर किसी दिन उसे कहीं जाना होगा, तो वो फिर से वापस मेट्रो स्टेशन गई एंड इट सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन एक्सीलरेटर चालू था। क्या था? चालू था। और वो क्या की कि उस एक्सीलरेटर पर जाकर आराम से खड़ी हो गई और एक्सीलरेटर से क्या किया, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब आगे कह रहा है देन एक्सीलरेटर टेक्स अप हर इन टाइम t2। अब जब एक्सीलरेटर पे खड़ी हो गई और जब एक्सीलरेटर उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा था, तो t2 टाइम लगा। अगर वो एक्सीलरेटर जब बंद था, अपने से खुद से चल के गई थी, तो t1 टाइम। और जब एक्सीलरेटर चालू था और वो रुकी हुई थी, तो t2 टाइम लगा। तो क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर, यानी कि कब कितना टाइम लगेगा जब वो एक्सीलरेटर पे चढ़ गई, एक्सीलरेटर भी चल रहा है और वो भी उस पे चल रही है, मतलब वो भी वॉकिंग कर रही है। ऐसा नहीं कि पहली बार में क्या हुआ, सिर्फ खुद वॉकिंग की, एक्सीलरेटर बंद था। ठीक है, दूसरी बार में जाके खड़ी हो गई, एक्सीलरेटर उसे लेके गया। तीसरी कंडीशन में क्या कर रहा है कि वो खुद भी चल रही है और एक्सीलरेटर भी चल रहा है। दो कंडीशन, उसमें क्या है कि हमें टाइम पूछ दिया, इन चारों ऑप्शंस में से क्या टाइम होगा। अब मान लिया कि उसे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने में h हाइट है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जो हाइट है वो h है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लिया, लेट्स हाइट बिटवीन टू फ्लोर, दो फ्लोर के बीच का हाइट कितना ले लिया हमने? h मान लिया। अब देखिए उसने कहा कि अगर स्टेशनरी एक्सीलरेटर तो वो खुद चलती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ प्रीति, अगर हम प्रीति की स्पीड देखें, स्पीड ऑफ प्रीति, जब प्रीति वॉकिंग कर रही थी तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? h हाइट तक जा रही है और t1 टाइम लग रहा है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं v1। क्या मान लेते हैं? v1। ओके, इसकी स्पीड को हम v1 मान लेते हैं, h अपॉन t1। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, अब आगे क्या कहा था क्वेश्चन ने? एक्सीलरेटर भी चल रहा है, तो हम स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर। ठीक है, अब क्या एक्सीलरेटर भी h हाइट कवर कर रहा है, लेकिन उसको कवर करने में टाइम क्या लग रहा है? t2, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम h2। अब एक्सीलरेटर की स्पीड को हम अगर v2 मान लेते हैं। अब क्या है कि क्वेश्चंस आगे इतना तो हमें ये इंफॉर्मेशन दे दिया, क्वेश्चंस ने इतना हमें बताया है कि हाँ ये चीज ऐसा हुआ, लेकिन वो पूछा क्या है कि ये भी चलेगा, तब बताइए टाइम क्या है। ठीक है, सो when Preeti walking, Preeti is walking and accelerator is also moving. प्रीति क्या कर रही है? वॉक कर रही है और एक्सीलरेटर भी मूव कर रहा है, वर्किंग ऑन एक्सीलरेटर।
वर्किंग ऑन एक्सीलरेटर and accelerator is also moving। ठीक है, अब क्या है, प्रीति भी चल रही है, एक्सीलरेटर भी चल रहा है, तो अब क्या होगा कि अब जब दोनों लोग चल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि यार इसको अगर सिर्फ रुकी हुई थी तो टाइम t2 लग रहा था एक्सीलरेटर को पहुंचाने में, अगर चल रही थी तो टाइम t1 लग रहा था। अब अगर दोनों चलेगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ठीक है, तो टाइम कम लगेगा, तो वही टाइम हमसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा टाइम होगा जिससे वो पहुंच जाए, तो वो टाइम बताना है। अब टाइम बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, यानी कि वो टाइम मान लिया t है, टाइम t है, तो क्या होगा, हाइट तो फिक्स है कि इतना ही डिस्टेंस जाना है, इसकी स्पीड v1 और v2, क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम। अब क्या होगा, अब देखिए अगर हमने टाइम को उल्टा कर दिया, 1 अपॉन में ले लिया 1 अपॉन टी, तो ये भी उलट जाएगा, तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई h। चलिए इसको यहाँ ले जाते हैं इस साइड। ठीक है, 1 अपॉन टी इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई h। ठीक है, 1 अपॉन टी इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई h। अब बात क्या आती है कि हमने ऐसा क्यों किया, तो देखिए 1 अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये जो h है ना, इसका मतलब ये है कि h इसके साथ भी डिवाइड में है, v1 के साथ भी, और h v2 के साथ भी डिवाइड में है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, v1 बाय h प्लस v2 बाय h। कैसे हुआ, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कैसे हुआ। देखिए इस दोनों को यहाँ लिखिए, v1 बाय h प्लस v2 बाय h, एलसीएम लेंगे तो h एलसीएम आएगा, तो v1 प्लस v2, यानी कि क्या आ रहा है, सेम चीज आ रहा है ऊपर वाला, यानी कि ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए v1 बाय h हमने लिखा, लेकिन यहाँ से तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिला हुआ नहीं है, तो एक चीज और देख सकते हैं, v1 बराबर क्या है h बाई t1, तो यह क्या हम h को यहाँ ला सकते हैं, ला सकते हैं, तो v1 बाय h इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय t1। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, v2 इक्वल टू हमारा क्या है h बाई t2, तो h को अगर इस साइड लाएंगे तो v2 बाय h इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई t2, 1 बाई t2, क्योंकि हमें देखिए ये सारे जितने भी ऑप्शंस दिए ना वो टाइम के टर्म में दिया है, किस टर्म में, टाइम के टर्म में, वेलोसिटी और हाइट के टर्म में तो दिया नहीं, हाइट तो हमने खुद माना है। ओके, तो हमें टाइम के टर्म में इसे चेंज करना पड़ेगा, तो v2 बाय h हो गया 1 बाई t2 और v1 बाय h हो गया 1 बाई t1, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 बाई t इक्वल टू 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। चलिए, तो 1 बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, t1 t2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब मल्टीप्लाई करके करते हैं तो इसको क्रॉस कर दीजिए आराम से। ठीक है, तो t2 प्लस t1। ओके, तो 1 बाई टी इक्वल टू क्या हो गया, t1 प्लस t2 डिवाइड बाय t1 t2। अब ये 1 बाई टी है, लेकिन हमें तो 1 बाई टी नहीं पूछा, उसने t पूछा है, पलट दीजिए, पलट दिया हमने तो ये भी पलट जाएगा, t1 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2, यानी कि हमारा आंसर गया क्या, सी। क्या गया आंसर, सी। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चंस को, कि जब वो एक्सीलरेटर काम नहीं कर रहा था, जब वो खुद चल रही थी, तो t1 टाइम लिया तो उसकी हमें स्पीड निकाल ली है कि भैया स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से चली होगी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, t1 टाइम ली थी। और जब एक्सीलरेटर पे सिर्फ खड़ी हो गई थी, सिर्फ चल रही थी वो, मतलब एक्सीलरेटर चल रहा था, तो क्या हुआ उस समय वेलोसिटी एक्सीलरेटर की क्या थी, h बाई t2। अब वो बोला कि दोनों लोग चल रहे हैं, तो दोनों लोग चल रहे हैं तो टाइम निकालेंगे हम, तो डिस्टेंस अपन टोटल वेलोसिटी, मतलब लड़की चल रही उसकी भी वेलोसिटी और एक्सीलरेटर चल रहा है उसकी भी वेलोसिटी ऐड कर दिया, और हमने अपना आंसर मिल गया। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीडियो कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये नीट 2017 में आया था। कब आया था, नीट 2017 में। तो इसको लिखिए, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।